वन ऑफ यू, मेरे ख्याल से भाई साहब बहुत प्राइड वाली विक्ट्री है। ये जो विक्ट्रीज हैं ये ऐसी आसानी से नहीं आती। इंडिया ने इंग्लैंड को एजबेस्टन के मैदान में अपनी इतनी लंबी हिस्ट्री यानी 93 इयर्स में 8 मुकाबले इस मैदान में खेले गए इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान, इंडिया कभी नहीं जीत सका। 1986 में ड्रॉ के करीब आया था। इंटरेस्टिंगली उस मैच में चेतन शर्मा ने 10 विकेटें ली थी और उसके बाद इस मैदान के ऊपर किसी ने भी 10 विकेट नहीं ली, चाहे वो इंग्लैंड के बल्लेबाज हो, चाहे वो मतलब किसी के भी बल्लेबाज, किसी के भी बॉलर हो, कोई भी टीम खेली हो, इंग्लैंड खुद इटसेल्फ खेली हो, इंग्लैंड के बॉलर्स ने भी, किसी इंडिविजुअल ने एक टेस्ट मैच में, सिंगल टेस्ट मैच में 10 विकेट नहीं ली थी। आज आकाशदीप के नाम 39 इयर्स बाद वो रिकॉर्ड आया। एजबेस्टन में 93 इयर्स की इंडिया की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री है। 1932 में इंडिया ने पहला टेस्ट मैच खेला था और आज फाइनली इंग्लैंड में एजबेस्टन, फाइनली उसमें जो बेसबॉल का घमंड था वो टूट चुका है। बेन स्टोक्स ने पहले मैच में किया था तो सब वाह वाह कर रहे थे, इस टेस्ट में सब नाना कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत प्राइड वाली विक्ट्री है। क्रिकेट आज एक सबक मिला आप सबको, किसी के लिए नहीं रुकती। सचिन आए थे, सचिन चले गए। कोहली, विराट और रोहित आए थे, वो दोनों चले गए। गिल आया और गिल छा गया साबित हुआ। बेसबॉल का घमंड एजबेस्टन के मैदान में इस बुरे तरीके से टूटा है कि 608 रन की एक लंबी तरीन चेस पे, जिसको तो एक दिन पहले हैरी ब्रूक ने कह दिया था कि नो मैटर व्हाट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी टोटल मिलेगा हम तो जीत के लिए जाएंगे, हमने तो अपने फैंस से प्रॉमिस कर दिया है। बहुत ही सवेर किस्म की मुझे जेलसी हो रही है इंडिया की इस जीत से। 336 रन्स की जीत इंग्लैंड में। आकाशदीप की 6 विकेटें, उससे पहले सिराज की 6 विकेटें, शुभमन गिल के 269 और फिर शुभमन गिल का 161। मतलब कि मैं हैरान हूँ, मुझे जेलसी इस वजह से हो रही है कि बॉलिंग की सरजमीन तो हम हैं। शाहीन पहले ओवर में विकेट लेने वाला हमारे पास है, हमारे पास नसीम है, हमारे पास हारिस रऊफ है 150 डालने वाला, और 6 विकेटें आकाशदीप सिराज लोग लेके अपनी टीम को जिता रहे हैं। हमारे पास हमारा विन होता है, फिर लर्न 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 होता है। इनका कोई लर्न ही नहीं हो रहा। मतलब इंडिया कब लर्न करेगा यार? बुमराह के बेर चैंपियन ट्रॉफी जीत गई, विराट कोहली रोहित शर्मा जाते जाते वर्ल्ड कप जिता गए। एजबेस्टन बर्मिंघम में कभी मैच नहीं जीता इंडिया, पहली बार वहां पे मैच जीता, जो कि बहुत बड़ी बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है। और टेस्ट में जीते जाके सेना कंट्री में, ये कोई आम सी बात नहीं है कि हर कैप्टन ही जाके जीत जाता है, बहुत बहुत टाइम लगता है। और अभी आपको मैं बताता चलूं कि विराट कोहली विद द 7 विक्ट्रीज इन सेना कंट्रीज इन टेस्ट मैचेस में, मोस्ट बाय एनी एशियन कैप्टन। कितने एशिया के कैप्टन आए, एशिया में जो भी टीमें हैं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, जितने भी टीमें हैं उनके कप्तान कितने आए कितने गए, लेकिन आपको सुनने में लगेगा सिर्फ 7 जीते हैं जी विराट कोहली की, 7 हैं, लेकिन मोस्ट बाय एनी टेस्ट कैप्टन है। दूसरे नंबर पे फिर 4 जावेद मियांदाद की और आगे वसीम अकरम वगैरह की, 4 उनकी हैं। और फिर एम एस धोनी की आप देखिए, 30 मैचेस में तकरीबन कप्तानी की है उन्होंने सेना कंट्री में, और जीते आई हैं सिर्फ 3 जीते आई हैं। तो इस हवाले से ये कोई मामूली और छोटी बात नहीं है। टेस्ट जो है एलीट फॉर्मेट है क्रिकेट का, और उसमें जो जीत आती है वो बहुत ही मजेदार होती है। ये जो ऑब्सेशन है ना लोगों का बेसबॉल के साथ, मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर है। आज इंडिया जीत गया भाई, बहुत बड़े मार्जिन से, 336 रन के मार्जिन से इंडिया ने आप आज टेस्ट जीत लिया, सेकंड टेस्ट जीत लिया आज एजबेस्टन पे। तो जनाब, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच जो कि इंडिया की टीम ने बड़े आराम के साथ जीत लिया है। और अगर ये कहा जाए कि इंडिया की यंग टीम ने इंग्लैंड को उनके घर में जलील किया, तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत होगा। और इस मैच में पहले दिन से लेके अभी तक, जब ये मैच खत्म हुआ, एक भी पल ऐसा नहीं लगा कि इस मैच में इंग्लैंड बना हुआ है या इंग्लैंड जो है वो इंडिया से आगे नजर आ रहा है। वो अलग बात है कि एक इनिंग्स में जो है स्मिथ ने और हैरी ब्रूक ने थोड़ी इनिंग्स खेला, ये बताया कि भाई साहब वो जो है वो फाइट कर सकते हैं, लेकिन उनकी इनिंग्स खेलने के बावजूद भी ऐसा नहीं लगा कि ये मैच जो है वो इंग्लैंड आगे है इंडिया से, या इंग्लैंड जो है वो ये मैच जीत सकता है। अब इस मैच में पहले इनिंग्स में इंडिया की टीम ने 587 रन बना लिए थे, और दूसरी इनिंग्स में इंडिया ने जो है 427 बना लिए। अब 600 प्लस रन आखिरी इनिंग्स में तकरीबन जो है वो एक दिन और जो 15-16 आवर्स में इंग्लैंड को चेज करना था, जो कि चेज तब भी हो सकता है जब इंग्लैंड वो बेसबॉल जो खेलते थे ना वो खेलें, और जो है वो उनको खेलने का मौका दिया जाए और वो जो है चेज कर ले। लेकिन आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, इन्होंने जो है वो इंग्लैंड के बैटर्स की एक भी नहीं चलने दी। और आकाशदीप तो ऐसा लगता है भाई साहब जो है ये पहले से ही जो है वो प्लानिंग करके आए हुए थे कि मैंने इंग्लैंड को भाई साहब उनके घर में जाके घसीटना है, क्योंकि उसको घसीटना बोलते हैं। जसप्रीत बुमराह पहला मैच खेले, दूसरा मैच नहीं खेले, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे भाई बुमराह नहीं है अब इंडिया का क्या होगा, पहला मैच हारे थे बुमराह के होते हुए, अब दूसरा मैच उससे भी बुरी तरह से हारेंगे।
लेकिन यकीन माने आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने कोई जो आप बुमराह की कमी फील ही नहीं होने दी है। क्योंकि इंडिया की यंग साइड ने मेरे पैन का स्टोक का पकड़ के घंटा बजा दिया और ऐसे ऐसा घंटा बजाया मेरे पैन का स्टोक का पकड़ के जो है वो एजबेस्टन में। बेटा उस ग्राउंड में जिधर इंग्लैंड आज तक इंडिया से टेस्ट मैच नहीं था हारा, मतलब इंडिया इस ग्राउंड में आज तक जीता ही नहीं था टेस्ट मैच इंग्लैंड से एजबेस्टन में। बेटा उधर उसके पैन का स्टोक को पकड़ के बजा दिया और बैस बाल को बेटा उधर दफना दिया पकड़ के इंडिया की इस यंग साइड ने। और किधर गए वो टट्टू उठा सामू पीली चप्पल निकलना बाहर आ वो टट्टू उठा रहे, किधर गए जो भौंक रहे थे कि जी वो जी बुमराह को नहीं खिलाया तो देखना जी इंडिया ये मैच भी हार जाएगा, जी इंडिया ये कर देगा, जी इंडिया वो कर देगा। बेटा इंडिया ने आप सबके मुंह बंद कर दिए हैं और हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एजबेस्टन में और इस ग्राउंड में। बेटा इंग्लैंड को ये बता दिया है कि बेटा लॉर्ड्स में भी हम जीत रहे और अपनी चढ़ियां शड़ियां कस के आना। तो एक सारी बात करता हूँ, सारे मैच की बात करता हूँ, सब एक तरह मेरी सुन लेना। जिस दिन ये मैच शुरू हुआ मैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया देख रहा हूँ, मैं सब कर पढ़ रहा हूँ, हो बुमराह को नहीं खिलाया इंडिया हार जाएगा, ये पायल देंगे, ये कर देंगे। और दूसरा उन छनकनों, उन घंटों, उन बाजों को मैं चीज बता दूं जो ये बकवास करते हैं जगह जगह पे बैठ के, हे कोहली के बगैर इंडियन टीम, आज कोहली को निकाल दो तो इंडिया तो कुछ भी नहीं है, आज रोहित शर्मा को निकाल दो तो इंडिया की टीम तो हारना शुरू हो जाएगी, ये बुमराह को बॉलिंग में ड्रॉप कर दो या रेस्ट दे दो तो इंडिया तो फारग है। बेटा इस मैच में बुमराह भी नहीं था, इस मैच में आपका पापा विराट भी नहीं था और आपका बड़ा पापा रोहित भी नहीं था। इंडिया की यंग साइड थी, सेबेस्टियन का ग्राउंड था, इंग्लैंड की माइटी इंग्लैंड थी, बैसबॉल वाली पैन के मकलम और पैन का स्ट्रोक वाली, शुभमन गिल यंग कप्तान था, इन एक्सपीरियंस इंडिया की फास्ट बॉलिंग लाइनअप थी। घर में घुस के 350 रन से इंग्लैंडियों का घंटा बजाया, इंग्लैंडियों को पकड़ के दफन किया और ऐसी जगह पे इंग्लैंड को पकड़ के बजाया कि इंग्लैंड वाले उठने के काबिल भी नहीं रहेंगे। दोस्तों एशिया कप की पोस्टर से गायब है पाकिस्तानी कैप्टन, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान की मीडिया बोल रही कि कैसे हमें ब्रॉडकास्टर ने गायब कर दिया है। पोस्टर में पाकिस्तानी कैप्टन न होने से ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान टीम एशिया कप में नहीं खेलेगी। दोस्तों इंडिया के पास यही मौका है पाकिस्तान को अलग थलग करने की। वैसे भी पहलगाम हमले के बाद सभी हिंदुस्तानियों को ये कहना है कि हमें पाकिस्तान के साथ में कोई भी मैच नहीं खेलना है, हमें पाकिस्तान के साथ में कोई भी संबंध नहीं रखना है, चाहे वो आईसीसी इवेंट हो चाहे वो एशिया कप हो, हमें पाकिस्तान के साथ में कोई भी मैच नहीं खेलना है। तब जाके पाकिस्तान को अपनी असली औकात का पता चलेगा।